एक ऐसा अभिनेता जिसके जूतों की टक टक की आवाज़ सुनकर ही दर्शक उस एक्टर को पहचान जाते थे। रौबदार आवाज़ और राजशाही अंदाज थी उस अभिनेता की पहचान। सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ वह फिल्मों में आए थे और रौब ऐसा था कि उस एक्टर का नाम सुनते ही साउथ सुपरस्टार रजनीकांत जैसे अभिनेता भी साथ काम करने से घबराते थे। इतने हिंट के बाद भी क्या आपने पहचाना? अगर नहीं तो देखिए यह पूरी वीडियो। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। आपको बता दें कि हम जिक्र कर रहे हैं अभिनेता राजकुमार की, जिन्हें राजा साहब के नाम से जाना जाता था। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। राजकुमार पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। वह मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे वहां अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम से आए। बलदेव दुबे राजकुमार के बातचीत करने वाले अंदाज से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दिया। बता दें कि राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर भी कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली 1952 में रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज, हीर रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में राजकुमार ने अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी से जितनी बेहतरीन देखने को मिल गई, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं, रियल लाइफ में भी बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। जानकारों के अनुसार उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वो कैमरे के सामने ही उसे बदल भी देते थे। हम आपको बता रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग किस्से सुनने को मिलते हैं। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा यह भी है, बताया जाता है कि गोविंदा की शर्ट का राजकुमार ने बना दिया था रुमाल। बात उस समय की है जब राजकुमार और गोविंदा 1989 में फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। बता दें कि गोविंदा एक शानदार शर्ट पहने हुए राजकुमार के साथ शूटिंग खत्म होने के बाद बातचीत कर रहे थे। तभी राजकुमार ने उनसे कहा, यार तुम्हारी शर्ट बहुत शानदार है। गोविंदा ने यह बात सुनकर काफ़ी खुशी महसूस की और उन्होंने राजकुमार से कहा, सर आपको यह शर्ट पसंद आ रही है तो आप रख लीजिए। और राजकुमार ने उनसे यह शर्ट ले भी ली। गोविंदा बहुत खुश हुए कि राजकुमार उनकी शर्ट पहनेंगे और उनकी पसंद की तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 दिन बाद सेट पर गोविंदा ने देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि राजकुमार ने उस शर्ट का एक रुमाल बनवाकर अपने जेब में रख लिया था। रौब तो ऐसा था कि राजकुमार के साथ काम करने से मना कर देते थे बड़े बड़े सुपरस्टार्स। बता दें कि राजकुमार के जिगरी दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा जैसी फिल्मों में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग देखने को मिली। जब मैंने नाना पाटेकर और राजकुमार के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है। अब पता नहीं सेट पर क्या होगा। तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी खूब चर्चा में रही। राजकुमार के रौबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ लेते थे। इसलिए इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको भी कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। मेहुल के अनुसार इस रोल के लिए सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गए। उन्होंने कहा कि मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजकुमार के साथ तो काम कतई नहीं कर सकता। फिर रजनीकांत से भी बात की गई और उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है। मुझे खुशी हुई, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है कि राजकुमार के साथ
साथ कैसे काम कर पाऊंगा, कुछ सेट पर टेंशन हो गई तब क्या करूंगा, मुझे माफ़ कर दो। अंत में नाना पाटेकर को फ़ोन किया जाता है, तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया था कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राज़ी किया और राज साहब को फ़ोन करके बताया कि वागले का रोल फाइनल हो गया है। राज साहब ने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे अरे मेहुल, उसका दिमाग बहुत ख़राब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज भी कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने आपकी सारी चीज़ें क्लियर कर ली हैं, बस नाना ने बोला है कि राजा साहब यदि सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो अहेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और बहुत बड़ी सुपरहिट साबित हुई। राजकुमार से जुड़ा एक किस्सा और बताता हूँ। वह अपने नाम की स्पेलिंग में आर के बाद डबल ए लिखते थे। एक फिल्म रिलीज पर थी, उसके बैनर में फिल्म यूनिट ने राजकुमार के नाम में डबल ए लगाना भूल गए, जिसके बाद राजकुमार ने उसे पढ़ लिया और अपने रौबीले अंदाज में प्रोड्यूसर को फ़ोन करके कहा, जानी तुमको मालूम नहीं हमारे नाम की स्पेलिंग में RAJKUM में आर नहीं बल्कि RAAJKUM में आर लिखा जाता है। अभी इसी समय बैनर चेंज करो। बता दें कि अपने नाम की तरह ही राजा साहब हमेशा राजकुमार जैसी ज़िंदगी भी जीते थे। बदलते दौर के साथ फिल्में और अभिनय की परिपाटी भी बदल गई, लेकिन आज भी दर्शकों को राजकुमार का अंदाज अमिट रूप से पसंद है। ऐसे ही मनोरंजक और अनोखी कहानियों के साथ फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। देखते रहें खबरों के खिलाड़ी। वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। साथ ही यदि हमारी वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हों तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाएं।